मर्म सभी को पता है। मर्म एक संस्कृत वर्ड है, मृम मणि मारयन्तीति मर्माणि। ये जो है वर्ड हिडन वर्ड है। यहाँ पे टू और मोर जंक्शंस या यहाँ पे जो आते हैं मसल्स वेन लिगामेंट्स एंड बोन्स के, वहां पे प्राण स्थित ऐसा बताया रखा गया है सुश्रुत ने और चरक ने भी। ऑल्दो मर्मा पॉइंट्स आर मोर देन द कैजुअल कनेक्शंस ऑफ टिश्यू एंड फ्लूइड्स and they are the points of vital life force. Marmas are the deep-seated important physioanatomical structures. When stimulated appropriately, they can preserve health and cure diseases. The specific part of the body which are the vulnerable to trauma. And these places are known as the vital points are the sources of energy. By stimulating them, there can be many physical and spiritual ways. So these places should be preserved and should not be exposed to any trauma. हिस्ट्री ऑफ मर्माज, मर्मा की हिस्ट्री सभी को पता है। नॉलेज ऑफ मर्मा इज द ओल्डेस्ट हिडन ट्रेजर ऑफ वैदिक स्किल्स। इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, जैसे एंशियंट ऋषिज ने जो अपना नॉलेज एंड इरिगेंट इवन मेनी डे टू डे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में उन्होंने जो दिया है, वो थोड़ा सा हिडन था, वो एक्सप्लोर नहीं हुआ था। हम उसको एक्सप्लोर करेंगे मर्म साइंस के द्वारा। मर्म साइंस वॉज ऑब्सक्योर्ड एंड हिडन फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ 1000 years, that is king and warrior years. The science of Marma has been described in detail in various ancient and classical Indian texts, including Vedas, Upanishads, Puranas, and Samhitas. जैसे मर्म इन वेदा, ऋग्वेद में मर्म का प्रोटेक्टिव कवरिंग के द्वारा उन्होंने उल्लेख किया है, अथर्ववेद में इसका उल्लेख आता है। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, जैसे कर्म पुराण, कुर्म पुराण, अग्नि पुराण, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। गर्भोपनिषद, शांडिल्योपनिषद, रामायण महाभारत में आप सब जानते हैं कि इसका एपिक्स में मर्म इन एपिक्स, जैसे रामायण और महाभारत में मेघनाथ को सभी मर्म का नॉलेज था। महाभारत में भी रेफरेंसेस मिलते हैं भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व एंड शल्य पर्व में। तो इसका इम्पोर्टेंस जो है मर्म का, जो एपिक्स के साथ ही पूर्व पर चलता आ रहा है। इवन अपने संहिताज में चाणक्य संहिता ने जो है त्रिमर्मास के बारे में एक्सप्लोर किया है, त्रिमर्मास को एक्सप्लोर किया है। सुश्रुत संहिता में इसका डिटेल स्टडी है चैप्टर 6 में। फिर कश्यप संहिता, शारंग धर, भाव प्रकाश, अष्टांग हृदय, ये सभी संहिताओं में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। फिर हम आते हैं क्लासिफिकेशन की और मर्म का क्लासिफिकेशन ऑल ओवर बॉडी जो 107 जो मर्मस बताए हैं, उसको क्या है एनाटॉमिकल कंसिडरेशन ने बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक साइट्स में इसका डिस्क्राइब किया है। उसके बाद लोकेशंस के हिसाब से और परिमाण के हिसाब से षडंग के अनुसार लोकेशंस बताया है इन्होंने। फिर ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, ये है लोकेशंस ऑफ 107 मर्मर्स। लोकेशंस यहाँ पे दिख रही, जो जिसका हमने अभी आगे पढ़ाई करनी है, उसको देखना है हम लोगों को। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मर्मास अकॉर्डिंग टू पंचभौतिक गुण, आग्नेय और सौम्याग्नेय, वायव्य, सौम्याग्नेय एंड वायव्य हैविंग एयर विद द फायर क्वालिटी। ये मरमार जो बताया है उन्होंने सद्य प्राणाहार, कालांतर प्राणाहार, विशल लग्न, वैकल्यकर एंड रुजाकर। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुश्रुत ने जो बताई है कि मर्माणि शल्य विषयार्ध मुदाहरन्ति यस्माच्च मर्मसु हता न भवन्ति सद्य। सुश्रुत शारीस्थान में 6 अध्याय में जो उन्होंने बताया है, नॉलेज ऑफ मर्मास इज द हाफ ऑफ द नॉलेज ऑफ सर्जरी। यानी सर्जन को आधा मर्म का यानी आधा सब्जेक्ट उन्होंने बताया कि मर्म का नॉलेज सर्जरी करते समय उनको पूरा परिपूर्ण होना चाहिए। तो ये इसका इम्पोर्टेंट उन्होंने बताया है। उसके बाद मर्म विद्ध लक्षण जो है अकॉर्डिंग चरक एंड भट्ट ने जो सुश्रुत एंड वाग्भट ने जो बताया है, यहाँ पे मैं ज्यादा इस सभी को पता है ये सब इस-
religious rituals practices are commonly in main day to day works affects on मर्मा। हम डेली लाइफ में ये जो देखते हैं कि खड़ाऊ जो स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी जो है वो खड़ाऊ पहनते हैं, उसका जो बेनिफिट जो है, उसका जो बेनिफिट है वो होता है कुल माइंड के लिए, प्रिवेंट्स इंडल्जेंस इन सेक्सुअल एक्ट्स एंड हेल्प्स इन सेलिबसी। वो फुटवेयर है खड़ाऊ जो संत लोग पहनते हैं। अपन बार बार वो एप्लीकेशन चंदन लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, हेयर टफ लगाते हैं या तिलक लगाते हैं। हमारे जो जनरेशन पहले की, 2-3 जनरेशन पहले थे कि वो कुमकुम को पूरा सफेद कलर के ऊपर पूरा गोल गोल क्लॉकवाइज घुमाते थे सपनी मर्म को। वो सब जो है सुपरफिशियल जो ऊर्ध्व चतुर्गत मर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको स्टिमुलेट करने के लिए होते थे। ये सब हम डेली लाइफ में देखते हैं सर। मंत्रा चैंटिंग हम देखते हैं बार बार। मंत्रा चैंटिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसके लिए मंत्र चार्टिंग जो होते हैं वो, और ऊर्ध्व चतुर्गत डिसीजेस के लिए मंत्र चार्टिंग बार बार उसको कंसिडरेशन, पाल्पिटेशन और टच ऑफ मर्मा विद चैंटिंग ऑफ मर्मास ड्यूरिंग द रिलीजियस एक्टिविटीज, और उसके सच में बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि जेनायु जो पायस थ्रेड है वो वो डालते हैं, और जब मोशन के लिए जाते हैं तो उसमें ईयर को, राइट ईयर को वो थ्री थ्री बार उसको रेगुलेट करते हैं फॉर इवेक्यूशन ऑफ यूरिन एंड स्टूल। उसमें भी उसका बेनिफिट है। मुस्लिम कम्युनिटीज में हम देखते हैं वो मैक्सिमम नॉनवेज शाम को खाते हैं, तो उसका वो मेटाबॉलिक पावर बढ़ाने के लिए वो वज्रासन में बैठते हैं। तो वो एब्डोमिनल एंड जो उदर वर्म होते हैं उसके लिए वो बेनिफिशियल है। क्लैपिंग जो हम मंदिर में जो क्लैपिंग करते हैं, उसके सत्संगाज में जो क्लैपिंग करते हैं या ऑफरिंग प्रेयर्स करते हैं, उसके लिए पूरे हस्त के जो मर्म है शाखागत मर्म एक्टिवेट होते हैं, उसका अपने को बेनिफिट इसको जरूर मिलता है। मर्म थेरेपी इफेक्टिवनेस कितना इफेक्टिव है ये इस पॉइंट्स में हम शो कर रहे हैं। Stimulating murmur points during therapy will enhance both blood and lymphatic system. Murmur therapy can induce deep relaxation by targeting certain areas of murmur points associated with stress relief, like forehead and temples, improve sleep quality, balancing your nervous system. During the procedure, experienced practitioner will try to stimulate the murmur points. Ayurveda murmur therapy In Ayurveda, Marma therapy is used to renew and revitalize the body by restoring the equilibrium of three doshas. Three doshas work harmoniously together and body operates properly and aging process slowed. Practitioner can experience relaxation and reduced stress by activating vital energy points by Marma therapy. बहुत ही यूजफुल इसके इफेक्ट्स दिखते हैं अपने को। हाउ टू एक्टिवेट मर्म पॉइंट्स। टचिंग मर्म पॉइंट्स, ये जो पाम एरिया है, टचिंग मर्म पॉइंट्स चेंजेस द बॉडी बायोकेमिस्ट्री, बॉडीज बायोकेमिस्ट्री एंड unfold radical as well as chemical change in one's makeup. Stimulation of these inner pharmacy pathways signals the body to produce exactly what it needs, including hormones and neurochemicals that heal the body, mind, and consciousness. Marma chikitsa means marma therapy, very popular in many places as a traditional skill. This therapy contributes to increase recharge physical and mental and spiritual energies. At cellular level, it improves the vital functions like digestion, respiration, blood circulation, and excretion. At psychological level, it improves the mental health by directing positive direction. Varmachakisa becomes a powerful tool in influencing the healing most every known condition, a condition like pain and non-pharmacological intervention in pain management. In different diseases, it acts diseases, nerves and brain, traumatic neurological disorders, orthopedic lesion, reduce pain and nerves, muscles, ligaments, uh, to produce anesthesia during and surgical interference, to improve the function of body organs by achieving homeostasis, activate the mal, develop
deformed body parts, or musculature, etc. To prevent and treat the lifestyle disorder like diabetes, hypertension, thyroid, and disorder. These diseases are cured by muscle murmur therapy, muscle joint pain, respiratory diseases, nervous system problem, headache, aging disorders, migraine, psychological issues, muscular strains, low energy, polio, sciatica, backache, painful knees. All these diseases are cured by murmur therapy. Murmur points responsible for the relief of pain in organs. शोल्डर पेन क्षिप्र मर्म और कुरपर मर्म के ऊपर प्रेशर देने से ठीक होता है। एब्डोमिनल पेन के लिए कुरपर एंड उर्वी मर्म को स्टिमुलेट किया जाता है। चेस्ट पेन के लिए कुरपर उर्वी एंड आनी मर्म जो है वो क्योर किया जाता है, यानी स्टिमुलेट किया जाता है। सर्वाइकल पेन के लिए क्षिप्र कुरपर आनी मर्म को स्टिमुलेट करते हैं। लेग एंड नी पेन के लिए क्षिप्र एंड गुल्फ मर्म स्टिमुलेट करती है। सियाटिका पेन के लिए क्षिप्र एंड गुल्फ मर्म को स्टिमुलेट किया जाता है। पोजिशनिंग ऑफ मर्म एंड देयर क्लिनिकल रोल। Associated with functioning of respiration and circulation. Kurcha murmur related with pranavayu. Kurchashira murmur helps to control muscular system, body and boost digestive power. Shupra murmur associated with functioning of heart and legs. Gulfa murmur responsible for movement joints. ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाए जा रहे हैं उस मर्म के अंतर्गत वो स्ट्रक्चर्स होते हैं। गुल्फा मर्म के अंतर्गत आने वाले स्ट्रक्चर्स। मर्म कंट्रोल्स माइंड एंड सेंसेस। मर्म थेरेपी इज एन एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस एंड बेस्ड on the utilization of 107 murmur points in the body, which are considered to be access points of the body, mind, and consciousness. Marmas are related to the pran, which is associated with mainly deal with Vata dosh. Marma therapy is not only helps in Vata Vedhi but also helps to clear channels and improve circulation in the body by Mardana and massage. Adhyatmik, Adhibodhik, Adhidaivik are three types of sufferings which can be treated with Marma therapy, yoga, and Ayurveda collectively. It develops physical flexibility and removes harm. Since this therapy mainly covers diseases related to neuromuscular, nervous system, locomotor system and blood circulation system, all systems के ऊपर ये कार्य करती है। मर्म चिकित्सा helps to flow positive prana through the various channels using pressure on murmur points. Prana massage to treat disease like headache, joint pain, paralysis, heart disease, mental stress, and muscular sprain. Various therapy like Swedan, Abhyanga, Pishchila, and Kidzi are recommended by traditional text in Ayurveda as a मर्म चिकित्सा। ये सबसे मेन पॉइंट है। सबसे स्टार्टिंग में मैंने जो सभी वरिष्ठ प्राध्यापकों therapy is non-pharmacological and pharmacological distribution इसका। pharmacological means with medicine आते हैं therapy, nasal administration therapy, oil massage, dry massage, coating of herbs, herbal bath means अवगा कहते हैं, herbal धारा। एंड विदाउट मेडिसिन में जो आते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल, सूचिवेद यानी पियर्सिंग, ये सभी को पता है। मर्दन, षटकर्म, योगासन, प्राणायाम, ध्यान एंड प्राणिक हीलिंग, लाइफ फोर्स एनर्जी। सर इसके बारे में जो मैंने बोला था कि इसको डिस्ट्रीब्यूट करके पीजी कोर्सेज के लिए अपन रख सकते हैं इसका, या सर्टिफिकेट कोर्सेज के लिए हम कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इसका दिया है विथ मेडिसिन एंड विदाउट मेडिसिन। ये हो नहीं रहा है। नेक्स्ट स्लाइड इस ऊपर दिखाया है ये विथ मेडिसिन विदाउट मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मर्म चिकित्सा।
Aromatherapy is a holistic healing treatment that uses natural plant extracts promote health and well-being. Sometimes it's called essential oil therapy. Effects of aromatherapy on Adipati Marma, which is situated on top of the head, reduce anxiety, overthinking and worry. यानी मीन्स इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे हम aromatherapy यूज कर सकते हैं. हृदय के लिए हम यूज कर सकते हैं. हृदय is located center of the chest, which can help a calm mind and the body and regulate the flow of prana. This is the great karma point to massage if you have had a tough day and want to show yourself some love. Use your whole palm to massage this heart space in a circular motion. Your jasmine oil. Talafridaya marma, which is in the sole of an hand and or a feet, important energetic point that can help receive energy or release it. The feet are also incredibly absorbent too. Lavender oil to massage the center point of the sole of the feet and circular motion for the few minutes as a last part of your bedtime or ritual or sleep. Nasya karma. It is a therapeutic procedure wherein medicated drugs are administered through the nasal cavity for Urdhva Jadrugad Rog. Benefits of Nasya improves respiratory system, brain, boosts sensory organ functions, elevates headache and migraine, relieves stress and insomnia, promotes oral health, benefits for skin and hair. Drug to nasal route reaches the Sringataka marma, Siro and Antarmadhyam, which spread through nose, ear, eye, and tongue into Shira. Doshas and ultimately promotes the normal psychological function. Oil massage. Oil massage points use the tip of the fingers to gently but firm stimulate each marma point. Massage, touch each point clockwise in circular motion for up to 5 minutes. Optionally use herb infused massage oil during massage. ये जो है हर्बल पैक्स एंड मेडिसिन जो बताए हैं उन्हें लेपम जो है लेपम चिकित्सा वेरी यूजफुल इन many skin diseases or psychological diseases also. Marma lepan is the paste made ingredients flower, herbs and fruit roots spices which helps in bringing balance charge when applied a specific marma point. When to apply marmalepan, the best time for the marmalepan is before going to bed, and best time of the month is full moon or new moon. Very effective on that time. Manas Mausa marma, temple region Shankha marma, and Talavriddhay marma. Pitta balance lepam is a marma paste in this center of the eyebrows. Stepani Indravasti marma, Kurpara marma, and Brihati marma. Kapha balance lepam apply on the Bahavi marma, Kantha marma, and Nila Kantha marma and Hriday marma. This process involves the steam bath on the body with herb infused steam, which takes about 10 minutes to half an hour. Its benefits are body ache, relief from body aches, for stiffness, and multiple Varmaghataj Lakshanas. Helps to ease sore muscles, relieve joint pain and inflammation, relieve stress, promotes overall health and well-being. Pressure applications. In Ayurvedic pressure applications, we use for our fingers, palms, elbow, and feet, and special devices to apply pressure to marma points on the body meridians. Sometimes pressure also useful involves stretching the massage as well as other methods. Some preliminary evidence suggests that marma pressure may help with low backache, post-operative pain, and headache.
Pain from other conditions may benefit as well. To relieve headache, the L4 pressure point is sometimes tried. Depression and anxiety. More than one study suggests that fatigue and mood may improve from the use of pressure. Some studies suggest that the pressure application releases endorphins and promotes anti-inflammatory effects, helping with certain type of arthritis. Some common pressure applications points: large intestine stimulation, fleshy web between thumb and forefinger, for liver, located on the top of the foot, up from the space between your big toe and next toe. स्प्लिट के लिए जो है वो stiffness with your inner ankle bone. तो यहाँ पे पॉइंट्स प्रेशर एप्लीकेशन. मर्म थेरेपी एंड योगिक प्रैक्टिसेस. थ्रू yoga are important to cure diseases and enhance the health status. And yogic postures as well as murmur stimulation have great impact on nervous system, musculoskeletal system, endocrine glands, respiratory system, and organ of abdomen, heart and circulatory system. Self therapy and practices on digestive system. It improves the digestive function of the body, increases appetite by proper digestion and of food. Effect on self therapy on blood circulatory system. It provides better effect on the heart and the circulatory system, improves the working capacity of heart. It increases the oxygen carrying capacity of the blood. Murmur therapy and yogic practices on respiratory system, lung capacity increases, vital and tidal volume gets positive response, improve the function and of the muscle, supporting respiration. Excretory system, self-murmur therapy due to increased blood circulation in the brain, heart, kidneys, and liver. The working capacity of these organs increases. The body becomes healthier. The kidneys play an important role in urine formation and excretion of metabolites through urine. Kidneys are the main blood filters. Yogic practices on endocrine and exocrine glands. Regular yogic practice and murmur therapy improve the function of glands. Glands secrete good amount of hormones and improves body immunity, and decaying aging process can be delayed. Asanas and effect of murmurs. Word asana can be commonly translated as a posture. During self-murmur therapy, we have adopt specific posture to derive maximum benefit from the techniques. Yogic postures and pranayam, by their stretch, posture, vibration, rhythmic movement, the activity of murmur get affected. Some important yogic postures and pranayam are discussed with their effect. Cow's head pose. In this pose, murmurs of the back, thorax and abdomen, and upper and lower extremities get affected. शोल्डर स्टैंड पोज में अंश अंश फलक बृहति पार्श्व संधि हृदय स्तनमूल स्तनरोहित अपलाप all murmurs of knee and head get affected. Cobra pose. This posture kakshadhara vitapa lohitaksha basti nabhi thorax murmur and murmur of lower extremities get affected. Bow pose. Dhanurasan. In this posture, Lohita, Basti, Navi, thorax, murmur, and murmur of lower extremities get affected. Wheel pose में चक्रासन में जो है विताक्ष, बस्ती, नाभि एंड थोरैक्स मर्मर ये अफेक्ट होते हैं. एक्सट्रीमिटीज के बोथ एक्सट्रीमिटीज के मर्मर अफेक्टेड होते हैं और डिसीज को रिजल्ट मिलता है. दिस इज द शवासन मीन्स रिलैक्सेशन प्रोसेस. Gives relaxation pose, gives soothing effect on the total body murmur. यहाँ पे जो है मर्म एंड षटकर्म जो है ये टेक्निक्स जो है 6 क्लिंजिंग टेक्निक्स आती है इसमें.
is supposed to, when Shatkarma purifies the different body systems, then energy means pran can flow freely through the Shatkarma, Jyoti. Affected marmas are Nabhi, Basti, Kanthagata, and Urojatagata marma. Benefits are benefits on diseases, kapha, asthma, spleen disorders, skin disorders, and all 25 types of cup disorders. Basti, affected marmas are Guda, Basti, Nabhi, and benefits Gulfa, Gulma, spleen disorder, abdominal disorder, ascites disorder of Vata, Pitta, Kapha. Netikarma affected Marmazar, Shringataka Fanastapani, and benefits on the diseases are supraclavicular region, purifying kapha region, and clear region. त्राटक में अपांग आवर्त और श्रृंगाटक वर्मा स्तपनी वर्मा अफेक्ट होते हैं और डिसीजेज जो है आई डिसऑर्डर एंड ड्रोजिनेस इसमें बेनिफिट मिलता है नौली कर्म में नाभि और बस्ती इफेक्ट होते हैं और जो डिसीजेस आते हैं जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड यूजफुल फॉर सेवरल डिसीजेस कपालभाति में श्रृंगाटक सपने ये मर्म अफेक्ट होते हैं और जो बेनिफिट्स मिलता है डिसीजेस को कफा डिसऑर्डर एंड ओबेसिटी में इसका बेनिफिट मिलता है बेनिफिट्स ऑफ मर्म थेरेपी according to Shruti Samhita, the specific marma points in the body control the flow of prana in living beings. It helps in removal of toxins in the body, enables better digestion and increase in metabolism, promoting weight. Marma points maintain the delicate health balance, and injury to these points may cause anything from pain to life-threatening conditions. In ancient times, Ayurvedic physicians specially trained in Marma science have been documented to have healed and the wounded soldiers in war by aligning the Marma points with the use of massage and healing herbs. The science of practicing Marma massage is thousands of years old. It aims to Prakriti Karana of doshas of the body, makes skin clearer. Marma therapy removes neurochemicals from the body such as serotonin, melatonin, and which improves the mental health, which allows you deeper sleep and get smart. Get rid of joint pain and aches, enables better mental control and help in anger management. Helps in management of arthritis, diabetes, hypertension, autoimmune diseases, and even cancer also. मर्म थेरेपी जो मर्म चिकित्सा stimulates the immunity, also release muscle spasm, stiffness, and boost circulation. Marma therapy improve awareness and consciousness to life in general. It creativity and renew life energy. Marma therapy balances body temperature level, body's immunity, digestion, neural and respiratory psychological system get improved if you take regular Marma therapy. With this therapy, you can control motor and sensory organs and energy level. As a result, you can control your mind and body. Indeed, the benefits of aromatherapy are huge and can grant you a deeper connection with whole body, mind, and spirit. Tala Hriday Marma closely linked to Anahat chakra, which is in heart, uh, and used to stimulate in circulation throughout the whole body. Indrabasti Marma, referring to the god Indra's arrow and situated in the center of the calf muscles, this point is said to control the digestive system and the activity of the small intestine can increase digestive fire. Fana Marma, serpent sood, after massage these points, it's said to help relieve headache, sinus, and sinus congestion. Marmas are vital for brand, used specially for diagnosis, treatment of diseases generally, for promoting health and longevity. Marmas are integral to the Ayurvedic therapies for simple self-treatment to complex clinical procedures. They form one of the main pillars of Ayurvedic thought and practice. Marma therapy can control our motor sensory organs and energy levels.
Indeed, this therapy are huge effective and can grant a deeper connection with our whole body, mind, and spirit. As we say, in the starting, Marma therapy can be in various branches as a PG diploma course or certificate course for Ayurveda students to benefit our society. Thank you, sir.